2.5 का प्रश्न 2.5 का पार्ट दूसरा भाग है। इसमें चौथे सवाल में क्या ऑर्डर है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। यानी अभी हमें यहाँ पे मूल दिया गया है। 2.5 के पहले पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे मूल क्या है, कैसे मूल से हम लोग जो है वह समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो मूल दिया गया है। तो मूल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा तथा बीटा चर यक्स चरांक वाले वर्ग समीकरण के मूल हैं। अल्फा और बीटा जो है यक्स सर्वसम का क्या है, मूल है। तो एक अल्फा और एक बीटा, इसलिए अल्फा का मान 3 तथा बीटा का मान -10। तो वर्ग समीकरण में हमें क्या चाहिए, मूलों का योगफल। जिसमें देखा था अपेक्षित वर्ग समीकरण, वह लिखा था ना वर्ग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे यक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ पे हमें दो मान निकालना जरूरी है, तभी इसके साथ हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग समीकरण। पहले चाहो तो निकाल लो इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान -10। 3 प्लस इंटू माइनस -10 बराबर -7। दूसरा है अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा का मान 3 बीटा का मान -10 गुणा होगा कितना आ जाएगा, -30। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपेक्षा। हमारा मतलब अपेक्षा क्या है वर्ग समीकरण की, तो क्या लिखेंगे, अपेक्षित वर्ग समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे चर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -7 गुणे यक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -30 बराबर 0। देयरफॉर यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस इंटू माइनस -30 इज इक्वल टू 0। ये हुआ अपना अपेक्षित वर्ग समीकरण। इस तरह से दिए गए मूलों के आधार पर हमें लोग ज्ञात करते हैं कि दोनों मूल किस वर्ग समीकरण के हैं। इस प्रकार से हम जो है उसके अपेक्षित वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, फिर लिखेंगे माना अल्फा तथा बीटा चर यक्स चरांक वाले वर्ग समीकरण के मूल हैं। ये पहला मूल अल्फा का मान 1/2 तथा दूसरा मूल बीटा, इसका मान 1/2। अभी मूलों का योगफल, थोड़ा सा इसमें साफ साफ लिख दे रहा हूँ पहले वाले की अपेक्षा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस माइनस 1/2, 1/2 प्लस इंटू माइनस -1/2, 1 माइनस 1/2 0/2। इसलिए मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 0। इस तरह से। दूसरा है मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे बीटा 1/2 गुणे -1/2 गुणा करोगे तो -1/4 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अपेक्षित वर्ग समीकरण। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, अल्फा गुणे बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -1/4 बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुणे एक्स 0 प्लस इंटू माइनस -1/4 बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -0 खत्म, इसलिए क्या आएगा -1/4 बराबर 0। बटे में 4 है तो क्या करो, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, अर्थात दोनों पक्षों का मतलब प्रत्येक पद में 4 का गुणा होगा। तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1/4 4 गुणे 0, इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया 1, अब 4 0 0। ये हुआ हमारा अपेक्षित वर्ग समीकरण। यहाँ पर अपना ये सवाल होगा। ओके, अगला सवाल है, यहाँ भी देखो 2 मूल दिया गया है, 2 करने में 5 और 2 करने में 5, तो मानेंगे, माना एक तरह ऐसे भी मान सकते हो, माना दिए गए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, ऐसे भी मान सकते हो। इसलिए अल्फा का मान 2 माइनस करड़ी में 5 तथा बीटा का मान 2 धन करड़ी में 5। तो अपेक्षित वर्ग समय क्या चाहिए, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। लिखेंगे मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 2 माइनस करड़ी में 5 प्लस बीटा का मान 2 धन करड़ी में 5। तो क्या होगा, माइनस और प्लस में समान पद विपरीत चिन्ह कट जाएगा। 2 धन 2 बराबर कितना हो गया 4। इसके बाद दूसरा है मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे बीटा बराबर 2 ऋण करड़ी में 5 गुणे 2 धन करड़ी में 5। तो ध्यान से देखो, पहला पद समान है, दूसरा पद समान है, लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है। तो सूत्र आप लोग को पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, 2 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस करड़ी में 5 का वर्ग 5, कितना हो गया -1। तो मूलों का योगफल का मान 4, मूलों का गुणनफल का मान कितना गया -1। इसलिए क्या लिखेंगे, अपेक्षित वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तुमको शब्दों में भी लिख के दे देता हूँ, माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये तो शब्दों में हो गया। चाहो इससे आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, लिखना सिर्फ ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ इसे लिखना है, ये जानकारी के लिए है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ये अपना मेन है, इसी को लिख के आंसर लिखना है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब कितना आ गया 4
ब्रैकेट में 4 गुणे x प्लस मूलों का गुणफल मतलब अल्फा गुणे बीटा का मान -1 बराबर 0। इसलिए x स्क्वायर -4x प्लस इंटू -1 बराबर 0। ये रहा आपका वर्ग समीकरण। इसके बाद 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया गया है कि यदि दिए गए वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, वास्तविक तथा समान है। अगर इसके मूल वास्तविक और समान है तो यहाँ पे देखो 3y², यहाँ पे ky लिखा है, यहाँ पे कोई अंक होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है, k लिखा है प्लस 12, यानी कि इस k का मान हमें ज्ञात करना है। इस k का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस 0 से तुलना करने पर, जैसे पहला पद है यहाँ पर a का मान 3, b का मान 1 और c का मान कितना, 12। चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक समान है, इसका मतलब क्या हुआ, विवेचक पे जाओ, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा का मान b² - 4ac बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर वास्तविक और समान है तो डेल्टा का मान 0, डेल्टा का मान 4ac, तो b² b का मान k -4 इंटू 3 इंटू 12 बराबर 0। तो k का वर्ग माइनस 4 × 12 गुणे 12 कितना होगा, 144 बराबर 0। देयरफॉर k², इसका पक्षांतर कर दो, क्या इसको दो तरह से हल करके पहले ने बताया हुआ है, बराबर इधर आए तो क्या कितना होगा, माइनस का प्लस 144, वर्ग इधर लेकर जाओ तो k बराबर प्लस माइनस करड़ी में 144, इसलिए k बराबर प्लस माइनस 12। k का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 12। यहाँ पे लिखोगे k का मान, इसलिए k का मान प्लस 12, इसलिए k बराबर धन 12 और k बराबर क्या होगा, -12। ये हुआ आपका k का मान। बंद करें, k का मान। इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल है kx गुणे x - 2 + 6 बराबर 0। इसके पहले तुलना करेंगे। तुलना करने पहले देख लो, जल्दबाजी मत करो। कोष्टक के बाहर यहाँ पे एक पद है, इस पद का गुणा कोष्टक के अंदर के सभी पदों से होगा। यहाँ पे 2 ही पद है, तो kx का गुणा पहले किससे होगा, x से, यानी कि पहले x से, इसके अंदर किससे होगा, 2 से, माइनस kx गुणे 2 + 6 बराबर 0। kx² - 2kx + 6 बराबर 0। मतलब यहाँ पे चाहे x² है तो k उसका गुणांक है, यहाँ पे चाहे क्या x का गुणांक क्या 2k है। इसकी तुलना करेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान k, b का मान -2k, c का मान 6। x यहाँ पे चर है, तो जो 2k है वह b का मान हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि जो दत्त सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए डेल्टा का मान क्या है, 0, और डेल्टा क्या है, b² - 4ac बराबर 0। b² b का मान
2k माइनस 4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान 6 बराबर 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अब देखो 4 है यहाँ 24, 4 छक 24, के स्क्वायर के यानी 4k क्या हो जाएगा कॉमन, 4k कॉमन यहाँ पे क्या बचा के, 4 छका 6 और के तो बाहर ही आ गया है बराबर 0। 2 पद हो गया तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0/4 या k इज इक्वल टू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर k बराबर 0। इसलिए k का मान क्या हुआ 0 और k का मान कितना हुआ 6। यहाँ पे आपका 2.5 खत्म होता है। थैंक यू।